हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल यूनिट क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे त्रिकोणमिति में 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से, जिसमें हम लोगों ने 8.1 के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था 5 नंबर क्वेश्चन तक। आज पढ़ेंगे हम 6 नंबर क्वेश्चन से। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और आप अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को भेज दें ताकि वो भी आपके दोस्त भी क्लियर कर पाएँ। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलो बच्चों ध्यान देना। करें कि यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। जहां कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी है। कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी है। तो दिखाए कि कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी होगा। कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी होगा। चलो तो बात करते हैं त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज लेते हैं जिसमें ए और बी क्या है, न्यून कोण है। तो मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया। माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। चलिए तो हम देखते हैं, त्रिभुज बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं। ये हमारा हो गया त्रिभुज। त्रिभुज में हमने दे दिया इसको ए और इसको बी, क्योंकि न्यून कोण ये दोनों होता है, न्यून कोण मैंने दे दिया। और मान लिया ये सी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इस तरह किताब बोला वैसे कर देंगे। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए ध्यान से, अब ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या करेंगे हम, ए और बी न्यून कोण है। गिवन दैट दिया गया है कि, क्या दिया गया है बच्चों, दिया गया है कॉस ए बराबर, यहाँ पे बात करते हैं, चलो लिखते हैं, कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से निकालना। कॉस ए का वैल्यू निकाल लो थोड़ा तुम। अगर कॉस ए का फॉर्मूला अगर देखेगा तो क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बी बाई एच होता है। इसका भी बी बाई एच होता है। लेकिन ये देखो, अब तुम बराबर नहीं कहेगा अब यहाँ पे बच्चों, क्योंकि यह बी मतलब बेस, बेस मतलब आधार। आधार किसके लिए, अगर हम लिखते हैं ऐसे लिख लो, नॉर्मल लिख सकते हो, हिंदी में अगर लिखना हो तो आधार बटा कर्ण किसका होता है, फॉर्मूला कॉस का। इसका भी होता है आधार बटा क्या जी, कर्ण। लेकिन यहाँ पे हम काटेंगे नहीं। ए के लिए आधार पूछा है, ए के लिए ना यहाँ, तो ए के लिए आधार। तो बताओ ए के लिए आधार आपका क्या है, बताओ, बी सी। तो मैंने यहाँ लिख दिया बी सी बटा कर्ण। इस त्रिभुज में कर्ण हमेशा क्या होगा जी, ए बी होगा। तो कर्ण के बदला में मैंने लिख दिया ए बी बराबर, कर्ण के बदला में मैंने लिख दिया ए बी। दिख रहा है आपको क्लियर, बराबर। आधार क्या है बच्चों, यहाँ पे फिर बी के लिए आधार बोला है। तो देखो जी, ये आपका हुआ बी, बी के लिए ये लंब हुआ और बी के लिए आधार हो गया। तो बी के लिए आधार आपका हो गया बी सी, बी के लिए हो गया आधार आपका क्या जी, बी सी। और कर्ण क्या हुआ बताओ, कर्ण आपका हो गया ए बी, कर्ण आपका हो गया ए बी, क्योंकि कर्ण ए बी रहेगा। अब देखो ये ए बी से ए बी क्या हो गया, कट जाएगा। और यहाँ पर सॉरी फॉर दैट, बी के लिए आधार, बी के लिए आधार आपका क्या हो गया, बी सी। और आपका ए के लिए आधार पूछा था, सॉरी फॉर दैट, इसमें ए के लिए आधार, तो ए के लिए तो ये लंब हो गया, तो बचेगा ये वाला भाग ना। तो ये वाला ए के लिए आधार क्या होगा, यहाँ पे ए सी होगा। ए के लिए आधार क्या हो गया, ए सी हो गया। अब ए बी से ए बी कट जाएगा, बच गया ए सी और बराबर क्या जी, बी सी। अब देखिए, किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो, किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो तो दो कोण भी बराबर होते हैं। इसमें कौन कौन बराबर है देखिएगा ध्यान से। अब हम बात करते हैं, जैसे एक त्रिभुज मैं लेता हूँ यहाँ पर पी क्यू और क्या जी आर, फिर एक त्रिभुज मैं यहाँ लेता हूँ ए बी और क्या जी सी, फिर एक और त्रिभुज मैं यहाँ लेता हूँ एम एन और क्या जी ओ। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना और समझना, क्योंकि इसी पर यह डिपेंड करता है। अगर ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों भुजा बराबर हो,
तो इसको मिलाने वाली रेखा यहाँ पे एक कोण बना रही है P और यहाँ पे एक कोण बना रही है R, तो कोण P बराबर कोण R हो जाएगा। अब यहाँ से देखना ध्यान से, अगर हम बात करते हैं ये दोनों भुजा बराबर हो आपस में, ये दोनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, तो इसको मिलाने वाली भुजा क्या है, देखो यहाँ पे ये वाला कोण A और बराबर होगा क्या जी, इस कोण C के, यानी ये दोनों क्या है, देखो ये दोनों बराबर है ना, तो ये इधर जा रही है इधर, यानी ये और ये कोण दोनों बराबर होगा। ये हो गया M और ये क्या हो गया MN, ये हो गया हो, तो ये और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखो AC यानी कोण AC, सॉरी AC भुजा और BC भुजा आपस में क्या है, बराबर है। AC भुजा और BC भुजा आपस में बराबर है, तो यहाँ पर कोण A, ये देखो ये जा रहा है इस पर खत्म, ये जा रहा है इस पर खत्म, तो कोण A बराबर कोण B होगा। किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। इस थ्योरम पर यह आपका आंसर हुआ इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर में बोला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस क्या जी, कॉस थीटा। और 2 नंबर बोला है क्या जी, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। चलो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, ये आपका क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिएगा ध्यानपूर्वक बच्चों, गिवन दैट क्या दिया है, देखिए कॉट थीटा बराबर दिया है बच्चों 7/8, तो कॉट का थीटा यानी कॉट थीटा दिया 7/8, तो देखो ध्यान से साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बात करते हैं तो P/H होता है, तो इसमें H भी चाहिए, तो कॉट का फॉर्मूला होता है B/P। क्या होता है, B/P होता है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं दिया है, H नहीं दिया है, तो आपको मालूम होगा H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस क्या होता है, B स्क्वायर। H स्क्वायर का H स्क्वायर रहेगा, P का वैल्यू कितना दे रखा है, बोलो 8 का स्क्वायर, अब B का वैल्यू कितना दे रखा है, 7 का स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, और H स्क्वायर बराबर 113, तो H बराबर √113, H का वैल्यू दे दिया √113 हो गया। जब H का वैल्यू √113 हो गया तो क्या होगा, ध्यान देना, H का वैल्यू √113 हो गया तो आगे हम क्या करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। क्या है फॉर्मूला, क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, कोष्ट में फिर 1 माइनस क्या जी, साइन थीटा, फिर बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, इंटू में क्या होगा, बोलो 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप हमें बताइए, 1 का तो 1 रहेगा, प्लस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, तो लिख दो P/H, फिर इंटू 1 माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H बाई 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H इंटू 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि A प्लस B और A माइनस B बराबर होता है बच्चों A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A प्लस B इंटू A माइनस B का होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा 1 प्लस साइन एक्स थीटा और 1 माइनस साइन थीटा मैं अगर लिख रहा हूँ, यानी यहाँ पे 1 प्लस ये लिखेंगे P/H, और यहाँ पर भी क्या लिखूँगा, 1 माइनस क्या जी, P/H। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही जैसा चीज़ एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रहता है, तो फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस P/H का स्क्वायर। अब बाई में एक यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 1 का स्क्वायर माइनस क्या जी, B/H का स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बताओ जी 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस P का वैल्यू कितना दे रखा बच्चों, तो P का वैल्यू यहाँ पे देख लो, P का वैल्यू 8, P का वैल्यू 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8 बटा
एच का वैल्यू कितना है बताओ, एच का वैल्यू निकला है √113, यहाँ लिख देंगे √113 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस बी का वैल्यू क्या, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस बी का वैल्यू कितना देखेंगे, बी का वैल्यू है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7 बट एच का वैल्यू कितना है बाबू, एच का वैल्यू है √113, तो यहाँ लिख देंगे √113 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है बाबू 64 है, देखो, और यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर लिखा है ना, यहाँ पे देखो 8 बट्टा √113 लिखा है का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, देखो 8 बट्टा √113 गुने 8 बट्टा √113, तो 8 में 8 से तो गुना हो जाएगा, 8 8 64, लेकिन ये दोनों रूट वाला है ना जी, तो ये दोनों रूट में लिख देंगे 113 गुने कितना 113। आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी संख्या का रूट रहता है और उसका जब 2 सेम अंक आ जाता है उसके बदला में 1 अंक लिख देते हैं, यानी इसका हो जाएगा 113, यानी 8 8 64 स्क्वायर से रूट हट गया 113, या ये मेथड से आप इसको समझ सकते हैं। 1 माइनस 7 का स्क्वायर 7 7 49 और माइनस स्क्वायर से रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा 113, नीचे कुछ नहीं 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, 1 और 113 का एलसीएम क्या होगा 113, 113 में ऊपर वाला भाग कर रहे हैं हम, 113 में 1 से गुना होगा 113 और माइनस 64 में 1 से गुना होगा 64 बट्टा 1 और 113 का एलसीएम होगा 113, 113 में 1 से 113 और माइनस 49 में 1 से तो क्या जी 49, ये तो कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 113 में से 64 घटा दो, हर से लेंगे 13 में से 4 गया 9, यहाँ बच गया 10 में से 6 गया 4, यानी बच गया 49, और यहाँ पे इसका घटाएंगे 113 में से जब 49 घटाएंगे तो 13 में से 9 गया 4 और यहाँ बच गया 6, यानी 64, यानी ये हो गया 49 बट्टा क्या जी 64। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 बटा क्या हो गया 64 हो गया। कितना नंबर सवाल, 1 नंबर सवाल। दूसरा नंबर क्या है, देखो दूसरा नंबर क्या है, कोट स्क्वायर थीटा है, तो कोट का फॉर्मूला कितना है बोलो 7/8, तो यहाँ लिख देंगे 7/8 का स्क्वायर, 7 7 49 8 8 64, ये हो गया आपका आंसर 2 नंबर का। तो ये हुआ 7 नंबर का कंप्लीट। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया 8 नंबर, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर होगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, है या नहीं, है या नहीं, यानी आपको जांच करके बताना है कि क्या जी बोलो, इतना बढ़ दिया है तो वो दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। चलिए तो आंसर देखेंगे हम लोग, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन देखिए। 3 cot A बराबर 4, तो cot A बराबर हो जाएगा 4/3, ये दे रखा है ना। 3 cot A बराबर क्या दे रखा है 4 दे रखा है, तो cot A बराबर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। फिर हम आगे बात करेंगे, दिया क्या है LHS में देख लो, LHS ये होता है LHS, क्या दे रखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर। अभी देखो यहाँ से हम, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, B/P होता है, तो यहाँ से H निकालेगा पहले, क्योंकि साइन का और कॉस में H का यूज होता है, तो यहाँ H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर तो रहेगा ही, P का वैल्यू कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर, और B का वैल्यू कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर।
एच स्क्वायर बराबर 3 तिरिका 9 और 4 चौका 16, एच स्क्वायर बराबर 16 9 25, तो एच बराबर √25 और √25 का कितना होता है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 मीटर, 5 दे दिया। एच का वैल्यू कितना आ गया 5। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या करा LHS लीजिए जी, LHS क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर है बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर है। देख लो जी 1 तो बराबर दो, 1 का 1 रखो माइनस 10a का वैल्यू कितना दे रखा है बताओ, 10a का नहीं दे रखा है, 10a का निकाल लो, फॉर्मूला क्या होता है p/b का स्क्वायर। 1 प्लस 10a का फॉर्मूला क्या होता है p/b का स्क्वायर। 1 माइनस p का वैल्यू कितना दे रखा है, p का वैल्यू है 3 और बटा b का वैल्यू कितना है बताओ 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, बटा है तो बटा दो, 1 है तो 1 दो, प्लस है तो प्लस दे दो। फिर p का वैल्यू कितना दे रखा है बताओ, p का वैल्यू दे रखा है 3 और b का वैल्यू कितना दे रखा है, b का वैल्यू दे रखा है 4, यानी 4 का स्क्वायर। 1 माइनस 3 तिरिका 9 और 4 चौका 16 और बटा 1 प्लस 3 तिरिका 9 और 4 चौका 16, ये तो हो गया। 16 में 1 से गुना करेंगे 16 और 16 में नीचे कुछ नहीं है, यानी ऐसे करो डायरेक्ट, 16 में 1 से गुना 16 और 16 में 7 गया 9 गया 7 और बटा 16 हो गया, बराबर हो गया बाबू 16 एकम 16 और 9 कितना जी 25 और बटा क्या जी 16, 16 से 16 गया बच गया 7 और बटा कितना 25, यानी ये हो गया आपका 7/25 हो गया बच्चों। कितना हो गया LHS। अब यहाँ लेते हैं RHS। RHS क्या जी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos का वैल्यू कितना है बताइए, cos का वैल्यू क्या होता है b/h का होल स्क्वायर माइनस इसका होता है p/h का होल स्क्वायर। b का वैल्यू कितना है बताइए, b का वैल्यू है 4 और h का वैल्यू कितना है बच्चों, h का वैल्यू है 5, यहाँ दे रखा है h का वैल्यू 5 आ गया है तो यहाँ 5 लिख देंगे का होल स्क्वायर माइनस p का वैल्यू कितना दे रखा है, p का वैल्यू दे रखा है 3 और h का वैल्यू दे रखा है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 का होल स्क्वायर। बताइए आगे, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 का लघुत्तम कितना हो गया 25, 25 एकम 25, 16 एकम 16 माइनस 25 एकम 25, 9 एकम 9, 16 में से 9 गया 7 और बटा क्या जी 25। देखो बच्चों ये मैंने LHS लिया था और ये जब निकालते आंसर आया 7/25 और ये भी 7/25, यानी LHS बराबर है RHS के, ये दोनों वैल्यू बराबर है। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे।